हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS पर। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज हम लोगों का टॉपिक है घन एवं घनमूल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, घन कैसे निकाला करते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घन और घनमूल के बारे में। तो घन क्या होता है, फिलहाल अगर घन के बारे में जाने तो घन के बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई होती है, जैसे कोई संख्या मैं मानता हूं आपके पास 5 लिखा गया है, कोई संख्या 5 लिखी गई है, 5 ही मानेंगे। 5 का क्या करिए, इसी का हम क्या कर दें, 3 बार आपस में गुणा कर दें। तो इसका गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, दी गई संख्या का घन कहेंगे। तो 5 पचे 25 पंचे 125 होगा, यही क्या होने वाला आपका घन होगा। फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको घन के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना कि घन का ट्रिक क्या कैसे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ ना सोचिएगा। घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, इन सब का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके यहाँ पर CIT एंट्रेंस एग्जाम में आया करता है। तो यहाँ पर हम लोग उनके ऐसे क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, फालतू में आप सबको भ्रम में नहीं रखने वाले हैं। एक नॉर्मल सी कैटेगरी के मतलब आपके एग्जाम की कैटेगरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं घन क्या होगा। घन का मतलब क्या होगा, कोई दी गई संख्या होगी, उसका उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दीजिए। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, उसका जो मान होगा उसे क्या कहेंगे, दी गई संख्या का घन कहते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 5 की घात क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ क्या कहेगा, 5 की घात 3 का जो प्रसार होगा कितना होगा, ऊपर लिखा गया, इसका मान 125 होगा। यही क्या आपका दी गई संख्या का घन हुआ करता है। तो घन किसी भी संख्या का निकालने के लिए आप नॉर्मल से उसका 3 बार आपस में गुणा कर दोगे, वही क्या होता है आपका घन हुआ करता है। तो घन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस ना करके आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या लिखा गया, घनमूल। घन क्या हम जाने हैं, क्या होगा, किसी संख्या का 3 बार गुणा कर दीजिएगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे आप घन कहते हैं। घनमूल क्या होगा, घनमूल का मतलब किसी दी गई पूर्ण घन वाली संख्या का, कोई संख्या दी गई जो कि पूर्ण घन है, वो किस संख्या की घन है, उस संख्या को निकालने की विधि, निकालने में जो मान आएगा वही क्या होता है आपका घन का मूल होता है। मतलब जो कोई पूर्ण घन संख्या है, वो जिस संख्या की घन थी उसका मूल मान ही क्या कहलाएगा, आपका घनमूल कहलाता है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल का निकालने का क्या क्या तरीका हुआ करता है। तो बेसिकली आपको जानकारी के लिए बताऊं तो घनमूल निकालने के लिए जो आपके पास तरीका होता है वो केवल और केवल क्या है, गुणनखंड विधि है। घनमूल निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि ही होती है। और यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि घनमूल के केस में यहाँ पर दशमलव का घनमूल नहीं निकला करता। मतलब यह बताऊंगा, दशमलव का मतलब यह है कि कोई भी संख्या जो पूर्ण घन नहीं है उसका घनमूल निकालने के लिए कोई यहाँ जायज तरीका नहीं होने वाला है। केवल हम लोग क्या करेंगे, ऐसे संख्या का घनमूल निकालेंगे जो पूर्ण घन संख्या हुआ करेगी। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। लिखा है, जैसे एक सवाल है 1728 लिखा गया है, 1728 है। 1728 का क्या निकालने वाले हम लोग, यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे घनमूल का जो चिन्ह होगा, यहाँ पे रूट जो करनी लगी, करनी पे क्या लगा होगा, 3 लगा होगा। यहाँ पे एक क्यूब की करनी लगी है, घनमूल की करनी है, इसको यह संकेत दिखा रहा है 3 की। ये जो 3 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 3 की यह आपकी घनमूल की करनी है। तो 1728 का घनमूल निकालेंगे, कौन सी विधि से निकालने वाला हूँ, गुणनखंड विधि से। क्या होगा, 1728 होगा, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड में क्या करने वाले हैं, इकाई का मान क्या है 8 है, तो 2 से क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 17, 2 6 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौके 8 होगा, 2 3 6, 2 दूना 4 कर दीजिएगा, 2 दूना 4 होगा, 2 16 दूना 32 कर देंगे। ठीक, 2 1 कम 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10, चौके 8 होगा और 2 27 54 होगा। यहाँ पे 27 किससे कटेगा, 3 3 9, 3 27 होगा। ठीक, कुछ ऐसा मिलेगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे, अब इसके बाद क्या करिएगा, अब घनमूल के लिए, वर्गमूल में क्या करे थे हम लोग, वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा बनाए थे, यहाँ पर हमको 3 अंक का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 3 अंक का जोड़े में 3 अंक का ये बना, 3 अंक का ये बना, 3 अंक का ये बना। इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 12 होगा। तो 12 क्या होगा आपका इस सवाल का घनमूल होगा। तो घनमूल कुछ इस प्रकार लगाते हैं गुणनखंड विधि से। एक और सवाल लगाऊंगा, सवाल है 21552 है।
21,952 है, 21,952 है ये सवाल। इसका हम लोग निकालने वाले घनमूल क्या होगा। 21,952 का घनमूल निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। गुणनखंड विधि इसको भी हम लोग करने वाले सॉल्व। क्या होगा, इकाई का मान 2 है, इसका मतलब क्या है, सम है, ये 2 से कट सकता है। 2 से काटना शुरू करेंगे, पहले 2 एकम 2 होगा और फिर यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, ठीक, 18 होगा, 1 19, 2 पंचे 10 होगा, 2 7 14 हो जाएगा, 1 15, 2 6 12 होगा, फिर 2 से 2 पंचे 10 होगा और 2 चौके 8, 1 9 17, 2 8 16 और फिर 2 8 16। उम्मीद है आपको गुणनखंड करना आता है, इसलिए हम यहाँ पे जल्दबाजी से करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको जरा सी कहीं गुणनखंड में दिक्कत होती हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं गुणनखंड के लिए स्पेशली एक यहाँ पर एक क्लास ले लूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 5, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8 होगा और फिर 2 से यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 7, 2 7 14 हो जाएगा और फिर 2 आएगा, फिर 2 6 12, 1 13, 2 8 16 होगा, 1 17, 2 6 12 होगा, 2 3 6 हो जाएगा और फिर 2 चौके 8 होगा, 2 3 6 होगा, फिर 7 से कटेगा, 7 चौके 28 और 7 7 5 63 होगा, 7 7 49, 7 एकम 7 होगा। देखते हैं, जोड़ा बनाएंगे हम लोग इसका। 3 अंक का जोड़ा बनेगा, 1 2 और फिर क्या मिलेगा यहाँ पर 3। क्या इसका उत्तर होगा, बराबर 2 गुणा 2 गुणा में 7, 2 दूना 4, 7 कितना हो जाएगा आपका 28। इस सवाल का क्या होगा, 28 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सवालों को लगाएंगे। अब गुणनखंड विधि के अलावा भी एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप जल्दी से क्या निकाल पाओगे, किसी भी दी हुई संख्या का घनमूल निकालने वाले होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसी सवाल को लगा के दिखाता हूँ। ये सवाल लिखा गया है कितना, यहाँ लिखा है 21,952 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इकाई की ओर से 3 अंक अलग कर लो। क्या होने वाला है, इकाई की ओर से 3 अंक कहाँ पे है, ये 952 को आप अलग कर लीजिए। तो 952 अलग करने पर कुछ इस प्रकार बना। अब 952 की इकाई क्या है, 952 की इकाई कितनी है, 2 है। 2 का घन कितना होगा, 2 का जो घन होगा, 2 का घन कितना होगा, यहाँ पर 8 होगा ना, 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। तो आपका जो उत्तर आएगा, उत्तर की इकाई क्या हो जाएगी, 8 होगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दी गई संख्या का इकाई से 3, इकाई की ओर से 3 अंक अलग कर लेंगे, अलग कर लिया गया। इकाई का घन करेंगे, इकाई का घन 8 आया, 8 होगा। 8 जो होगा आपका क्या होगा, इकाई का उत्तर आने वाला है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, बचा क्या था, 21 था। 21 किस घन के बीच का संख्या है, कौन सी घन है जिसके आसपास में 21 आएगा। देखिए यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे, 21 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 21 के बारे में क्या होने वाला है, 21 को आप देखिएगा किस संख्या के घन के आसपास का ये संख्या है। तो 2 का घन कितना होगा, 2 का घन 8 होता है। ठीक है, 2 का घन 8 होगा। 3 का घन कितना होगा, 3 का घन होगा आपका 3 3 होती है 27 होगा। आप ध्यान दीजिए, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है। 8 2 के घन से ज्यादा है, 3 के घन से कम है। तो हम कम मतलब कि 3 का घन क्या पड़ जा रहा है, ज्यादा पड़ जा रहा है 21 से ना। 3 का घन क्या हो जा रहा है, 27 का, 21 ज्यादा हो जा रहा है। हम ज्यादा का चुनाव ना करके कम वाले की ओर बढ़ जाएंगे। कम की संख्या कौन है, 2 है। तो आपका यहाँ दहाई का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से समझना, इकाई के 3 अंक हो, इकाई की ओर से 3 अंक को हम ले लेंगे, अलग करेंगे। उसका जो इकाई होगा उसका घन करेंगे, घन का जो उत्तर आएगा उसकी इकाई हमारी सवाल की इकाई होने वाली है आंसर की। ठीक, बाकी शेष अंक जो होगा वो किस किन 2 संख्याओं के घन के बीच का अंक है वो, और जो छोटी संख्या होगी वही क्या होगा, उसका उत्तर होगा दहाई की ओर का। तो इस प्रकार से हमने क्या पाया, 21,952 का 28 राइट आंसर पाया। 28 क्या है, इसका घनमूल होगा। इसको दूसरी एक और सवाल लगाता हूँ इसी विधि से। सवाल मैं लेने वाला हूँ, यहाँ पर एक सवाल आ जाएगा कि यहाँ पे 50,653 लिखा गया है। सवाल है 50,653, दिखाता हूँ आपको, वेट मोमेंट। 50,653 होगा। तो ये सवाल है, इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले फिर से करेंगे, इकाई की ओर से 3 अंक हम अलग कर लेंगे। वो अंक अलग करने पे कितना मिला है, 653 है। 653 का इकाई क्या है, 3 है ना। अब 3 के इकाई, 3 का घन कर दीजिएगा। 3 घन कितना होगा, 3 3 होती है 27 होगा।
27 में इकाई का मान कितना है आपका 7 है, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, उत्तर की इकाई 7 होगी। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ कितना लिखा गया है 50। 50 किस संख्या के घन के बीच स्थित है? यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, देखिए 4 चौको 16 चौका 64 होगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 का करेंगे, 3 3 9 3 27, 3 का घन क्या हो जाएगा 27 होगा। ठीक, 4 का घन कितना होगा 64 होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 का घन 27 है, 4 घन 64 है, 3 और 4 के घन के बीच में क्या होगा 50 होगा। तो छोटी संख्या क्या है 3 है, तो आपका उत्तर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 37 ही राइट आंसर होगा। किसका 50 653 का घन का घनमूल का। तो 50 653 का घनमूल कितना आएगा 37 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम घनमूल निकाला करते हैं ट्रिक विधि से। एक सवाल और लेके आता हूँ आपके लिए। जैसे लिखा है मेरे पास 24,389 है, 24,389 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए तो एक काम आपके पास हो सकता है कि आप उसका क्या करिए गुणनखंड करिए, गुणनखंड ना करने के ज्यादा हो तो मेरी तरह एक काम करोगे। कितना 24,389 है, 24,389 है, इसका निकालेंगे क्या घनमूल। घनमूल ठीक, किस विधि से, अपने जुगाड़ ट्रिक से लगाने वाले हैं। सबसे पहले काम करेंगे, इकाई की ओर से 3 अंक को अलग कर लीजिए। 3 अंक कौन सा है 389 है, 389 में जो 9 था, 9 क्या है अलग करो, 9 का घन निकाल लीजिएगा। 9 का घन कितना होने वाला है, यहाँ पे 9 का घन 9 9 81 होगा, 81 9 है 9 1 9 9 72 729 आएगा। 81 घन कितना आ गया, 9 का घन कितना आ जाएगा, 9 का घन 729 आ जाएगा। 729 की इकाई जो होगी आपके सवाल के उत्तर की इकाई होगी, मतलब 9 आएगा इकाई में उत्तर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, बचा हुआ 24 है। 24 किस घन के बीच का है देखते हैं। यहाँ पे 2 का घन क्या होगा 8 होगा, ठीक है, और 3 का घन कितना होगा 3 3 9 3 27 होगा। यहाँ पे 8 और 27 के बीच आपका क्या है 24 है, आप छोटी संख्या को प्रायोरिटी दीजिएगा और 29 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से 24,389 का हमने 29 का निकाल लिया, घनमूल निकाल लिया। तो घनमूल कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक विधि थी सॉरी। तो आपको उम्मीद करता हूँ घनमूल निकालना आया होगा इस ट्रिक के माध्यम से भी, और फिर वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अगर आपको सवालें समझ में आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सबके लिए ही हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन ही हम सबका उद्देश्य है, आपका CRTS की सीट पक्की करके ही हम लोग रहेंगे। आप ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद, जय हिंद।